सुबह के बज गए हैं 5:20 और ज़बरदस्ती उठ के यार रसोई में आखिर आना ही पड़ता है, मजबूरी है। वरना किसका उठने का मन करता है, सही बताओ, नहीं करता ना। मेरा भी नहीं करता, पर आना पड़ता है, बच्चे को पढ़ाना है यार, स्कूल तो भेजना ही है। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। ये भुर्जी मैं बाद में भी बना सकती थी। वैसे तो मुझे लंच के लिए पनीर का पराठा बनाना है विवान के, पर मैंने सोचा अब खड़ी हूँ तो ये भी बनाई दूँ, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट फास्टेस्ट बनने वाली सब्जी है पनीर की भुर्जी। कुछ नहीं करना, प्याज हरी मिर्च काटनी है, नमक मिर्च थोड़ा धनिया डालना है, और हो गई तैयार पनीर की भुर्जी। इसमें 2 चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ, एक हल्दी और एक टमाटर। बहुत लोग देखो टमाटर डाल के भी बनाते हैं, हल्दी डाल के बनाते हैं, पर मैं पनीर की भुर्जी में ये दोनों चीज़ें करती हूँ अवॉइड, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और इसको और रौनक देने के लिए बस मैं इसमें डालती हूँ धनिया। हरा धनिया ना हो तो क्या हो। तो ये हो रही है मेरे साथ साथ प्याज फ्राई, बन जाएगा विवान के पनीर का पराठा। तो सुबह मेरी थोड़ी ना बैटरी, जब मैं फ्लो में आती हूँ तो बहुत फास्ट हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी जितना काम निपट सकता है वो सब काम मैं निपटा दूँ। मेरी पनीर की भुर्जी बन के भी रेडी, अभी देखो घड़ी में से 5:45 बजे हैं, और विवान का लंच भी हो गया पैक। अब मैं फ्री, बस विवान को उठाऊंगी, स्कूल भेजूंगी। और एक मेरी टिप ले लो यार, ये कढ़ाई में जब भी आप पनीर की भुर्जी बनाओ ना, उसे प्लेट से दबा के मत ढकना, क्योंकि वो जितनी खुली खुली रहती है ना, खिली खिली सी, वो उतनी प्यारी लगती है और उतनी टेस्टी लगती है। वो दबा के जब सब्जियां रख देते हैं ना, मेरे तो उनका देख के ही मन मर जाता है खाने का। और ये जो ऊपर वाली तीसरी रोशनी आप देख रहे हो ना, नीचे वाली दोनों तो लाइट की हैं, ये चंद्रमा की रोशनी है, देखो सुबह कितनी तेज है। फिर आके मैंने दोबारा से झाड़ू लगा के क्लीन नैप, फिर मैं उठी, नहाई धोई, और फिर मैंने किया अपने ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार। देखो अपनी की हुई चीज़ ना हमेशा इंसान को अच्छी लगती है, मानते हो नहीं मानते ये बात, है ना। तो मैं जब भी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। मुझे लगता है वाह, मैंने अपने ठाकुर जी को कितना सुंदर सजाया, आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। जबकि मन से सभी अच्छा श्रृंगार करते हैं, पर वो अपनी अपनी सोच है। और ठाकुर जी के लिए मैंने बनाया एक पनीर का पराठा, लगा दिया दूध भोग में। अब मैं आज आपको बताती हूँ अपना चाय का सीक्रेट। मेरे चाय का सीक्रेट ये है कि मैं चाय में अदरक वगैरह कुछ नहीं डालती। मेरे को सिर्फ सौंफ और इलायची चाहिए अपनी चाय में, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब चाय पत्ती चीनी दूध ये तो कॉमन चीज़ है, जैसे लोग अदरक डाल लेते हैं, कोई काली मिर्च लौंग डालता है, तो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सौंफ और इलायची चाहिए। और मेरी चाय में चीनी की जगह मोस्टली जाती है ठाकुर जी की भोग लगी हुई मिश्री। अगर मेरे से पहले दीदी चाय बनाती हैं, चाय पीती है, तो उनकी चली जाती है, या फिर हमारी इकट्ठी बनती है तो वो। और जैसे आज बनी तो मैंने डाल ली। तो ऐसे जिसकी भी टर्न होती है पहले चाय बनाने की, वो ठाकुर जी की मिश्री इस्तेमाल कर लेता है। तो मैंने इसमें डाल ली मिश्री भी, और साथ में भोग वाला दूध भी। पराठा मेरा रेडी था, तो चलो कर लेते हैं नाश्ता। अब यार एक बात बताओ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? सुबह अगर वूलन स्वेट टी शर्ट वगैरह कुछ पहन लो तो रसोई में काम करते हुए गर्मी लगती है, और वैसे पहनो टी शर्ट गर्मियों वाली तो लगती है ठंड। तो मैंने आज सॉल्यूशन निकाल लिया, मैंने ओढ़ ली स्टॉल उसके ऊपर। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। अब बहुत दिन से काम वाली आंटी, मतलब जो हमारे यहाँ काम नहीं करती हैं, वो नेहा के यहाँ काम करती हैं। जब मेरा विवान होने वाला था, जब उन्होंने मेरे यहाँ 1-1.5 साल काम करा था, वो बहुत दिन से कह रही थी यार कोई बेडशीट हो तो दे दो, मुझे ना ज़रूरत है, बच्चे हैं छोटे घर में, पोता पोती हैं मतलब उनके। तो मैंने आज चादरों का पिटारा खोल दिया है सारा, और मैंने कर दिया है आंटी के लिए, देखो रजाई का कवर निकाल दिया, वूलन बेडशीट निकाल दी, ये 2-3 कॉटन की बेडशीट निकाल दी। इन्हें मैं पॉलीथीन में पैक करके दे दूँगी आंटी को। और मैंने ये मूवी भी लगा लिया आज मिसेस देखने के लिए, क्योंकि इसके मैंने बहुत रिव्यू पढ़े थे, बहुत ही अच्छी मूवी है। सच बताऊँ मुझे खुद को बहुत अच्छी लगी। और देखो करते करते बज गए 1:15, जबकि आज मुझे विवान के पापा का लंच भी नहीं बनाना था। आज उन्होंने बोल दिया था कि आज मुझे बाहर खाना है और मुझे बहुत जल्दी है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो वो खा के भी नहीं गए, और वो पनीर की भुर्जी नहीं खाते, सच बताऊँ। तो मैंने तो उनको बोला था मैं पराठा वगैरह कुछ बना दूंगी, पर कौन सुनता है जब बाहर की बिरयानी मुंह लग जाए तो। और ये देखो अपनी स्किन की केयर कैसे करूँ यार, मेरी एक तो इतनी ड्राई स्किन, कुछ भी लगाओ सेंसिटिव इतनी है, तो सेंसिटिव की वजह से वो एलर्जी कर देती है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या लगाऊँ। और ये है मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट। कौन खाएगा मेरे साथ चॉकलेट? ये खुल चुकी है, यमी यमी चॉकलेट। ओ भाई साहब, इतनी टेस्टी चॉकलेट कौन खाने वाला है? वाह, हाफ तेरी हाफ मेरी। तो चलिए, अपना पेट तो भर गया था भैया पराठे चाय लेके, उसके बाद कोई इच्छा ही नहीं होती। और विवान के स्कूल के हाल दिखाऊं मैं आपको। ये ब्रेड मैंने नहीं भेजी थी, दोस्त से लेके खाई होगी।
और पनीर का पराठा देखो कितना सा खाया। इसका आज का नहीं है, हर रोज़ का है ये, आधा सा भी खा के नहीं आता, क्योंकि इसको ठंडा खाना नहीं चाहिए। अब मैं अपनी रसोई उठा के इसके स्कूल ले जाऊँ क्या? बताओ मैं क्या करूँ, क्या सॉल्यूशन मेरे पास? अब इसे ही गर्म पराठा बना के दूंगी ना तो तुरंत खा लेगा। और देखो आपसे बात करने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा पराठा ही चल गया। तो इस पराठे को कर देते हैं साइड, बनाते हैं दूसरा। अब विवान का ये बचा हुआ पनीर का पराठा भी मैंने अपने लिए गर्म कर दिया। और छाछ के बिना जिंदगी अधूरी है। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या? आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत मुश्किल से जाके ये लगा लो ये मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड से रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे गिफ्ट चाहिए, कुछ भी था। तो कहने लगे क्या गिफ्ट चाहिए ये तो बता, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम मुझे कुछ भी दिलाओ, पर तुम्हें मुझे दिलाना पड़ेगा। क्योंकि देखो वैसे तो सब कुछ वही दिलाते हैं, और कौन दिलाएगा, है ना? जो हम हाउस वाइफ्स होते हैं, हम कौन सा अर्न करने जाते हैं जो हम खरीदेंगे। बट हाँ, हम अपनी सेविंग्स दिखा के एक अर्निंग कर लेते हैं। हम अपनी सेविंग्स करते हैं और वही हमारी एक अर्निंग होती है। बट हस्बैंड इस बार हो गए मेहरबान। हाँ, थैंक गॉड, थोड़ी तो अकल दी भगवान ने। भगवान ने अकल दी कि बीवी को भी तो कुछ दिलाना चाहिए। तो देखो सरप्राइज तो वो छोटी मोटी चीज़ ही कर सकते हैं, आपको भी पता है। जैसे क्या ला सकते हैं, चॉकलेट ले आएंगे, फूल ले आएंगे, यही सब होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों को हमारी चॉइस नहीं पता होता। और मेरे जैसे प्लस साइज बंदे के हस्बैंड को एक प्रॉब्लम हो रहा है, यार तेरा साइज नहीं समझ में आता, कुछ लेके आऊंगा फिर नहीं आएगा साइज, फिर तू कहेगी फलाना लिया ढमकाना लिया। तो इसीलिए साइज इशू रहता है, तो कपड़ों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कुछ भी लेना होता है तो वो यही बोलते हैं भैया साथ चल और ले ले। इसलिए मैं कुछ नहीं ला सकता, मैं दिला सकता हूँ, या फिर मैं तेरे को पैसे दे सकता हूँ तो खरीद ले अपने आप। मैंने कहा नहीं, आज तो तुम ही दिलाओगे। और मैं इस तरीके से पीछे पड़ गई। फिर भी देखो पीछे पड़ने से भी कुछ नहीं होता, जब तक इंसान की खुद की नीयत ना हो कुछ दिलाने की, आपका पीछे पड़ना भी व्यर्थ है। मानते हो इस बात को या नहीं मानते? है ना? जब तक सामने वाला अपने मन से कुछ नहीं करना चाहेगा तब तक वो नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आप कितना ही कह लो, कितना ही सुन लो, और इवन आप खुद भी हो, मतलब मैं खुद भी हूँ, सामने वाला मुझे कुछ भी कहता रहे, फलाने बजे ये काम करना है या फलानी जगह जाना है, मैं तब तक वो नहीं करूँगी जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगी। मतलब मेरे अंदर कुछ परसेंट तो जागनी चाहिए ना उस चीज़ के लिए कि हाँ मैं ये कर लूँगी, चलिए मैं नहीं करूँगी उस हिसाब से। तो चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। तो आपको दिखाती हूँ अपनी वैलेंटाइन डे वाली शॉपिंग, फटाफट से दिखाती हूँ। ये है मेरी वैलेंटाइन डे की शॉपिंग, समझ लो गिफ्ट समझ लो, कुछ भी आप समझ लो। तो इसको खोल लेते हैं जिप को। अरे कहाँ गया यार, इसका लॉक हो गया क्या? ये रहा इसका लॉक। अच्छा है ना? तो ये है कलर बार की लिपस्टिक। तो इस बार मैंने गिफ्ट्स में ली हैं, क्या लिया है? लिपस्टिक्स, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। और ये तीन तीन लिपस्टिक्स मैं भी आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन सा शेड है। तो इसमें जो ये वाला शेड है, इसका नाम आपको बता दो, चिक 026। ये वो है जो मैंने अभी अप्लाई कर रखा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरा दूसरा शेड है ये हश ऑन। ये भी बहुत अच्छा शेड है, ये भी कलर बार का है। और साथ में एक ये है टेम्पटेड 002। इनके भी मैं शेड्स आपको भी हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, कि सारे यार लगा के नहीं दिखा सकती मैं। ये वाला शेड है जो मैंने आपको ये वाला दिखाया था, देखो हश ऑन वाला। अब मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये वाला शेड है, ना ये रेड है ना ये पिंक है, बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ही सुंदर। बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है। एक मैरिड वुमेन को सबसे ज़्यादा जो कलर अट्रैक्ट करता है वो होता है रेड कलर। तो ये है हमारा रेड कलर, जिसका नाम मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये वाला टेम्पटेड। तो ये शेड भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये वाला जो रेड शेड है वो है ये वाला ऊपर वाला, ये नीचे वाला मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये ऊपर वाला रेड वाला शेड है, ठीक है। ये तीनों शेड है जो मैंने लिए हैं कलर बार से एज अ माई वैलेंटाइन डे गिफ्ट। तो आपको इन तीनों में से कौन सा शेड सबसे अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब आपको बताती हूँ एक राज की बात। राज की बात ये है कि इन तीन लिपस्टिक्स को परचेज करने पर मुझे क्या मिला है। इन तीनों के साथ ये पाउच कलर बार का मुझे मिला है एब्सोल्युटली फ्री।
और एक और मजे की बात बताऊं, एक और मजे की बात बताती हूँ। 3 लिपस्टिक लेने पर पाउच तो फ्री मिला ही मिला, और साथ में जो मेरा फेवरेट शेड जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था वो मुझे मिल गया 40% ऑफ पर। देखो इस पे लिखा भी हुआ है 40% ऑफ। फ्रेंड्स देखे काम कितना बढ़िया हो गया ना। देखो ये तीनों मैंने लिपस्टिक्स ली, इसी बहाने मेरी 3 लिपस्टिक्स बन गई कलेक्शन। क्योंकि मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बनाया था, मेरा कॉस्मेटिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ना मेरे पास फाउंडेशन है इस समय, ना शेड्स है, बस एक काजल है वाओ का, वो भी मैंने व्लॉग में दिखाया था कि मुझे विवान के पापा ने गिफ्ट किया था। वो सरप्राइज गिफ्ट था। खैर वो तो, ये तो खुद ही ले जाके शॉपिंग खुद ही काटा है मैंने अपने पति को। तो क्या कहते हैं, तो मेरे को मजा आ गया क्योंकि मुझे 3 ये भी मिल गई और साथ में वो पाउच भी मिल गया, है ना, हो गया ना मजेदार चीज। अच्छा और एक बात बताती हूँ कि जहाँ से मैं ये शॉपिंग करती हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ हमारे यहाँ घर के पास शाहदरा में ही है गंभीर ब्यूटी पॉइंट करके। तो वहां पर कोई भी हम ऐसा कॉस्मेटिक लेते हैं ना, कलर बार हो, लैक्मे हो, मेवलिन हो, कोई भी XYZ कोई भी ब्रांड हो, उस पर 10% ऑफ मिलता है। तो उस पे तो 40 + 10 तो 50% मिल गया मुझे, प्लस ये दोनों भी 10% ऑफ हो गए। तो 1300 रुपये में, 1370 पता नहीं 80 रुपये में मेरी ये तीनों लिपस्टिक्स भी आ गई और इनके साथ ये पाउच भी आ गया। देखा, हो गया ना मजेदार सार गिफ्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये बात तो हुई लिपस्टिक्स की। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुबह 5:30 बजे कौन जगा हुआ था? देखो मैं जगी हुई थी क्योंकि विवान 6:15 बजे स्कूल जाता है। मैं रसोई में बना रही थी उसका लंच। तो लंच बनाने में मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे ऊपर से कोई मतलब कहते हैं ना भारी चीज, किसी कोई बेड वेड कुछ खिसकाता है तो उससे ऐसा लगता है कि हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है यार। फिर बर्तन भी हिले। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मेरे को सुबह इतनी जल्दी होती है, मैं इतना गौर भी नहीं करती चीजों पे। तो वो हिला हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़गड़ सी हुई, हिला हुआ महसूस हुआ। अंदर आई, मैंने फोन उठा के देखा कि टाइम देखूं और कितना टाइम रह गया विवान को उठाने में। देखा तो दिल्ली में भूकंप के झटके। मैंने कहा अच्छा भैया, ये हमारे ऊपर वालों ने कुछ नहीं खिसकाया, ये तो ऊपर वाले ने कुछ गड़बड़ करी है। तो ये थे दिल्ली में भूकंप के झटके। आप में से किस किस ने महसूस करे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इन तीनों लिप शेड में से कौन सा शेड आपको सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको भी ऐसे ऑफर्स वाले प्रोडक्ट लेने हैं तो आ जाइए हमारे शादरा में। आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिलेंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे नहीं, कपड़ों पे, हर चीज। यहाँ की मार्केट, जो शाहदरा में इंसान रहता है ना, उसको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इवन सच बताऊं, उसे ऑनलाइन शॉपिंग की भी जरूरत नहीं। यहाँ आपको हर रेंज में, हर क्वालिटी में सब कुछ मिलेगा, कॉस्मेटिक, क्लोथ्स, सब कुछ। फुटवेयर, फुटवेयर का तो मतलब कि ये लगा लो पूरी मार्केट फुटवेयर से भरी पड़ी है, पूरी मार्केट। कुर्ती, आजकल तो कंप्लीट सूट का ट्रेंड आ गया, कुर्ती का तो ट्रेंड थोड़ा कम हो गया। वो अनस्टिच कपड़े, पूरी मार्केट भरी पड़ी है और डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगी। आइए हमारे शादरा, करिए शॉपिंग। और आपको हमारे शादरा की शॉपिंग कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। और शादरा वाले लोग जो व्लॉग देख रहे हैं वो शादरा के फेवर में एक कमेंट तो बनता ही है, जरूर कीजिएगा। और आप बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा ब्रांड है कलर कॉस्मेटिक में, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।